हेलो बच्चों, आज हम आपको होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत जब दोनों मिलाकर एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, कंसोलिडेट करते हैं बैलेंस शीट को होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी का, तो सबसे पहला काम शुरू करते थे एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा हम निकालते थे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल कैसे निकालते हैं हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, वो आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तीसरे नंबर पर हम निकालते हैं गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आज की वीडियो में आपको गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालकर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ये बताएंगे। आप यहाँ देखिए बैलेंस शीट है दो कंपनी का, एस लिमिटेड और एस लिमिटेड। एस लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी। एच लिमिटेड शेयर कैपिटल 10 रुपए का शेयर है, 30,000 शेयर कैपिटल 12,000, रिजर्व सरप्लस 5,000 4,000, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट 5,000 2,000 एंड करंट लायबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड कैपिटल लिया हमने 20,000 और 6,000। टोटल बैलेंस शीट हमारा 60,000 का है, 24,000 का है। एसेट्स में सन्नी एसेट्स होल्डिंग कंपनी का 40,000 और सब्सिडी कंपनी का 24,000। आप यहाँ देखिएगा शेयर एस लिमिटेड 1200 शेयर लिया हमने, 1200 शेयर की जो वैल्यू है वो 20,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के 1200 शेयर को पूरा ले लिया है 20,000 रुपए में। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं, तो कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लेंगे 20,000। कॉस्ट ऑफ ये है 20,000 लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर। सब्सिडी कंपनी का फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 12 है। रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस इसकी वैल्यू है 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस इसकी वैल्यू है 2,000। टोटल 12,400 18,000 और ये बच गया 2,000 यहाँ, ये हमारा आ गया गुडविल। ध्यान रखना अगर नेगेटिव बैलेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व होता है और पॉजिटिव बैलेंस आता है तो गुडविल होता है। ये हमने गुडविल निकाल दिया। अब दोनों को मिलाकर हमें सम्मिलित बैलेंस शीट बना लेंगे, जिसको मिश्रित चिट्ठा करते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये हम आपको निकालना है। तो अब ऊपर हम लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। हम इसको नए फॉर्म में लाएंगे। यहां पर सबसे पहले ऊपर लिखते हैं पार्टिकुलर, मालूम है आपको, यहां नोट नंबर और यहां अमाउंट। इसको बंद कर दिया। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। तो जैसा आप चाहते हैं कि शेयर कैपिटल से होल्डिंग कंपनी का ही लेते हैं, शेयर कैपिटल से होल्डिंग कंपनी लेते हैं और उसकी वैल्यू है 30,000। दूसरा लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड में रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस में आप देख रहे हैं
कि हमने इसको हटा दिया है यहाँ पर, इसकी वैल्यू 0 हो गई। हम सिर्फ रिजर्व सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व सरप्लस हमारा 5000, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट 5000। इसको हम चाहें तो नोट बनाकर अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इसको हटा दिया, यहाँ लिख दिया 1 और नोट नंबर 1 किया, नोट 1 रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू 5000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट किया 5000, दोनों को जोड़ दिया हमने, यहाँ ये 10 लगा दिया और हम ये वैल्यू ले लिए यहाँ ये 10,000। थर्ड नंबर पर करेंट लायबिलिटी, इसमें हमारे पास हमारा ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल हमने 20,000 यहाँ पे बना दिया। ट्रेड पेबल होल्डिंग कंपनी का है 20,000 एंड सब्सिडी का है ये 6,000, टोटल मिलाकर ये 26,000 हो गया। हम इसको ऐड कर देंगे और टोटल बैलेंस द्वारा कंसोलिडेटेड बैलेंस हो जाएगा ये 66,000। सेकंड नंबर पर एसेट्स, एसेट्स देखा जैसा देख रहे हैं, होल्डिंग कंपनी का भी एसेट्स हमारे पास 40,000 और 24,000 दोनों मिलाकर हम ऐड कर सकते हैं। तो एसेट्स सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स हम दोनों को ऐड करके लिखेंगे 40 और 24 64,000। अब इंटेंजिबल, इंटेंजिबल जैसा गुडविल आप आया था तो ब्रैकेट में यहाँ गुडविल हम लिख देंगे 2000, ये देखिए आपका 66,000 आ गया। तो कैपिटल और गुडविल दोनों में से एक ही निकालना पड़ता है। कहीं कभी अगर कैपिटल जो भी दिया है गुडविल दिया है, कैपिटल जो अमाउंट ज्यादा है तो गुडविल से माइनस करके हम शेयर कैपिटल के अंदर रिजर्व सरप्लस ले लेते हैं उसको। अब बात आती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की, क्योंकि शेयर कैपिटल में जिस शेयर होल्डर संख्या ज्यादा होती है वो अपना हर बात मनवा लेता है कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो अब समस्या आती है कि सारे मेजॉरिटी वाले भी नहीं है, माइनॉरिटी वाले भी हैं, और कंपनी एक्ट 2013 माइनॉरिटी को भी कुछ छूट देती है, डिस्काउंट देती है, उनके भी हितों का ख्याल रखा जाता है। तो अब यह देखना है कि हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। उसके लिए जैसे हम एक इलस्ट्रेशन से उदाहरण से आपको सॉल्व बताते हैं। एक कंपनी का प्री बैलेंस शीट हमने यहाँ बनाया हुआ है पहले से, ये आपको ध्यान से पढ़ लीजिए। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की 15,000, सब्सिडी कंपनी की 10,000। हमने सीधा रिजर्व सरप्लस लिया है, होल्डिंग कंपनी का 3,000, सब्सिडी कंपनी का 3,000 लिया हमने, ट्रेड पेबल होल्डिंग कंपनी का 5,000 और 2,000, टोटल बैलेंस शीट 23,000 एंड 16,000 है। अब यहां देखिए संधि एसेट्स में लिखा हुआ है होल्डिंग कंपनी का 11,000 और सब्सिडी कंपनी का 15,000। शेयर की प्राइस मान लीजिए यहां 10 रुपए मान लिया हमने, तो शेयर कैपिटल यहां 10,000 सब्सिडी कंपनी का, तो इट मींस नंबर ऑफ शेयर हमारे पास हो गए 1,000। और फिर यहां देखिए 900 शेयर यस लिमिटेड लिखा हमने 12,000, यानी सब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के 90% शेयर को अपने अंडर में ले लिया। नंबर ऑफ शेयर 900 है और इतना जो शेयर है ये 10,000 से भाग दो उसका, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 1,000। तो 1,000 शेयर में
900 शेयर ले लिया होल्डिंग कंपनी, इसका मतलब 90% मेजॉरिटी हो गया, 10% माइनॉरिटी हो गया। अब दोनों को हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप देखें हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल, दोनों में निकालेंगे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, दोनों से देखिए क्या आता है, मैंने लिखा। तो यहां देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसकी वैल्यू है ये 12,000 लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अब फेस वैल्यू से कितना लेंगे हम, सब ले लेंगे। 1000 शेयर की वैल्यू का नाम 10,000 रुपए है, तो हम लेंगे यहां पर 900 शेयर की वैल्यू, तो 900 शेयर एट द रेट ऑफ यूज दैट इज 9,000। रिजर्व सरप्लस से माने का जो माइनॉरिटी और सब्सिडी का बनेगा 3,000, वो भी हम ले लेंगे यहां। रिजर्व सरप्लस 90%, तो 3,000 का 90% हो गया ये 2700। ये हो गया हमारा 11,700। तो बेटा देखिए ऊपर 12,000 है, 11,700 वैल्यू कम है, तो हमारा आएगा गुडविल जिसकी वैल्यू आ जाएगी 300। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हमने 9,000 शेयर लिया, एक्चुअल प्राइस 10,000 है, तो 1,000 कहां चला गया, वो चला गया माइनॉरिटी। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसको ध्यान रखना। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अब जो हमारे पास बैलेंस बचता है, चाहे शेयर कैपिटल हो, रिजर्व सरप्लस हो, प्रॉफिट लॉस हो, जो भी देखा है हमारे पास सब्सिडी कंपनी का, सबका हम 10% यहां ले लेंगे। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में शेयर कैपिटल 100 शेयर बचा हमारे पास, 100 × 10 बराबर 1,000। रिजर्व एंड सरप्लस ये बच जाएगा 3,000 था, 2700 लिखा लिया हमने, तो ये बच गया सिर्फ 300 या 3,000 का 10%, 10% ले लो, ये हो गया 1,300। अब ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा कहां जाएगा, तो इसको हम रिजर्व और सरप्लस से कॉलम में ही ले लेंगे। ये जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स में, और ये जाएगा आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अंडर द हेड्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अब मैं बनाता हूं बैलेंस शीट, अब ध्यान से गुडविल वैल्यू हमारी आ गई है 300 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा ये 1300। हमको याद रखना पड़ेगा, ये हमको याद रखना पड़ेगा। चलिए तो अब फिर से बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ X and Y एंड S कंपनी एक साथ। तो बेटा सबसे पहले ऊपर पार्टिकुलर अमाउंट आप जानते हैं, टाइम नहीं करना है। शेयर होल्डर्स फंड के इक्विटी लायबिलिटी में लिखा हूं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इक्विटी लायबिलिटी में हमारे पास सबसे पहले है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल हमारी है 30,000। दूसरा नहीं बेटा सॉरी 15,000। शेयर कैपिटल वाली है ये 15,000। रिजर्व और सरप्लस हमारे पास है 3,000। रिजर्व सरप्लस हमारे पास है 3,000। ट्रेड पेबल हम दोनों का जोड़ देंगे। हाँ एक मिनट, जो सरप्लस के अंदर फिर भी हमारा आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसकी वैल्यू है ये 1300। अब करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल हमारे पास है 5 2 7,000। 15 3 18
7 25 26,300 दूसरे नंबर पर हमारे पास आ गया एसेट्स। एसेट्स में 11,000 प्लस 15,000 सन्नी एसेट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, दोनों देखिए 11 और 15 मिलकर के 26,000 हो गए। ये नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स में हम लिखेंगे पहले टेंजेबल 26,000 और इनटेंजेबल गुडविल हमारे पास है ये 326,300। इतना समझिए। अगले